Hi everyone, it's reporter Anjali Payang and you're watching Eastern Post Daily News. Me and my team is here outside the Siang Guest House and an AFTAF meeting has been held here. The chairman and the state president of AFTAF is present with the other working members, and the DC ma'am and our Pasighat DC will also be arriving here anytime soon, joining the discussions with the other working members of the AFTAF. Only after a press briefing with the chairman and the state president and other working members will get to know what the discussion was exactly about and what the conclusion turned out to be. So viewers, stay tuned with me till the end. भारत माता की जय। भारत माता की भारत माता की जय। तो मैडम, ये अरुणाचल प्रदेश पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के 2 देश में किसने बनाया गया था? इस सब पहले हमारा अरुणाचल प्रदेश एक छोटा सा एक जिला है, इसमें बहुत से इंटरनल एरिया है, इसलिए इसमें हमारा जो आकाश था उसका नाम था अरुणाचल प्रदेश एक्सप्रेस वेलफेयर एसोसिएशन। वो एक समय में काफी दौड़ता था, 30 साल पहले में, तो उसमें दौड़ता था, लेकिन इसमें हमारे 3 जिला है, जिसमें सियांग में हो गया, सुबनसिरी में हो गया, कानून में हो गया मंदिर, सियांग में हो गया ये पासीघाट आरोहिंग, सुबनसिरी में हो गया किरो और दापोर, 3 जिला में ऐसे कोना जब आता है, जैसे कि यहाँ से आता है मैडम, यहाँ से जमाल शिलापत्थर में काफी रिपोर्ट उस तक 30 साल पहले और बिला में जाने से हमारा शिलापत्थर पानी पड़ा और सुबनसिरी जीरो से आने से ये लालू बहुत बड़ा ऐसे समय बहुत बंद करता था। उस समय हम लोग जो काफी लड़ाई लड़ता था, तब नहीं हुआ, और फिर ये जो आपका जो आपका जो दर्शन में इसका जोन पड़ा 100% जोन बनाया था कि ऑटो चालक को अगर कोई प्रॉब्लम हो गया तो सुनो कहता वो सारा गाड़ी आ जाके बात करना। कोई भी कमर्शियल में अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो सारा ट्रांसपोर्टेशन का 3 जो एक अम्ब्रेला में काम करना है ये बनाया गया था। तब हम लोग ये बोला था कि हम जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, हम सरकार से ना कुछ मिलता है, ना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ना पुलिस प्रशासन, हम हैंड टू माउथ डेली वेजेस से हम सेल्फ अर्निंग है। हम हमारे के लिए जो भी संगठन को चलाते हैं, कोई भी किसी को करना होता है, कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो हम सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन हम अपना दिया जाता है। इसलिए एक ही मांग है, वोट। अरुणाचल प्रदेश और हमारा डिस्ट्रिक्ट है मेरा बाकी का बहुत ये सारा ऑटो जितना जो चलन है चले जाए, मेरा इसका बहुत प्रॉब्लम है। यस, पार्किंग के बहुत इश्यूज है, ओवरऑल पासीघाट में भी बहुत इश्यूज है। उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसको हम थोड़ा और डायनेमिक बनाएं, जैसे कि एक कुछ डेडिकेटेड पार्किंग जोन्स हम क्रिएट करें
और एक नॉमिनल पार्किंग फीस लेंगे। देखिए, हम हमेशा ये सोचते हैं कि जो हमें मिले वो सरकार ने बनाए वो हमें फ्री में मिले, लेकिन अगर हम फ्री में हर चीज देंगे तो हम उसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे। उसमें फिर से कूड़ा आ जाएगा, उसमें छोटे छोटे लोग अपना वो खांचा लगा लेंगे, कोई कुछ बेचेगा, तो वो फिर पार्किंग स्पेस धीरे धीरे वो मार्केट ही बन जाएगी। आप लोगों को ये पता है। तो हमें डेडिकेटेड पार्किंग एरियाज, मैं ऑलरेडी टीएमसी से हम बात कर रहे हैं कि जो हमारे मेन स्पॉट्स है, टूरिस्ट अट्रैक्शन है या फिर ऐसी जगह है, तो हम वहाँ पे पार्किंग ज्यादा एनफोर्स करेंगे। बट पीएमसी, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और आपके ट्रेड यूनियन के साथ तालमेल करके हम इसमें डेफिनेटली पार्किंग का इशू रिजॉल्व करेंगे, ये मेरी गारंटी है। जितने भी अभी अपॉइंट किए गए और जिन्होंने भी अभी हमारे जो अफ्ताब है, जो हमारे स्टेट प्रेसिडेंट बता रहा था, ये एक अम्ब्रेला है फेडरेशन, उसके अंदर जो आज एफिलिएट किया है उसको भी वेरी मच वेलकम। और आशा करते हैं कि आप लोग जिस तरह हम अफ्ताब को इतने साल से स्टेट प्रेसिडेंट और उनके जो फॉर्मर प्रेसिडेंट जो अफ्ताब को चलाते हुए आ रहे हैं, आप भी उसी तरह अफ्ताब का साथ देंगे और कदम में और अपना ड्राइवर्स का भला के लिए आप लोग काम करेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोग से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप लोगों को एक यूनियन चाहिए या दो यूनियन चाहिए, ये बताइए। एक ही चाहिए ना? दो हर चीज का प्रॉब्लम होता है। अब दो घर में गाड़ी भी रखो, प्रॉब्लम में मेंटेनेंस करना पड़ता है। दो बच्चा भी हो, दोनों का भविष्य का सोचना पड़ता है। दो पत्नी होने से भी दोनों को खुश रखने का सोचना पड़ता है। और इतना छोटा सा जगह में, इतना छोटा सा स्टेट में आपको क्या डिवाइड एंड रूल पॉलिसी चाहिए क्या? बेकार का दर्द है। तो अब तो भाई भैया होगा, आपको भाई भैया से दुश्मन करा देगा। जैसे आपका पेट्रोल वाला जैसे हो गया, जैसे कि यहाँ पे ऑटो हो गया, टेम्पो हो गया, टोल वाला जो अगर कुछ प्रकार वो ग्रेविटी से अगर आपका प्रॉब्लम है, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन का साथ में प्रॉब्लम है, सबसे पहले आप किसको हेल्प मांगना है? तो सबसे अगर आपको हेल्प मांगना है तो सही हमारा जो यहाँ का जो प्रेसिडेंट है, यहाँ का जो अब तक का जो प्रेसिडेंट है, आपका जो पेट्रोल यूनिट का वाला सबसे पहले उसको जो है काउंसलिंग करना है। उसको तो अगर आपका जो प्रॉब्लम है, या तो आपका कुछ प्रॉब्लम हो या तो अगर आपका साथ में जो एडमिनिस्ट्रेशन से पहले डीसी का साथ में जो बातचीत किया, अगर आपका साथ में या डीटीओ का साथ में बातचीत हुआ, अगर वो सब अगर आप कुछ सोल्व नहीं होता है तो आप किसको रिपोर्ट करना है। अगर इसका बात अगर यहाँ ने आपका डिस्ट्रिक्ट में अगर यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन अगर नहीं सुन रहा है तो जाके ये जो है हमारा स्टेट को रिपोर्ट करेगा। हम लोग यहाँ में डिस्ट्रिक्ट में हम लोग बात को नहीं मान रहा है, तो अब स्टेट का जो है थोड़ा हम लोग यहाँ में आके यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन को आप थोड़ा से हम लोग साथ में कोऑर्डिनेट करके बात को करते हैं। तो ये होता है हमारे एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करना। हम ये नहीं है कि हम स्टेट है कि आपका जो फेडरल यूनिट तो हम डायरेक्ट वो करें, और आप भी अपना जो इस शहर का इसको आपका जो प्रेसिडेंट को देते देते आप डायरेक्ट स्टेट में जाना वो भी गलत है, क्योंकि आपका अपना जोड़े का आपका जो इस शहर का जो आपका है उसको आपको कोऑर्डिनेट अपना जो प्रॉब्लम को बताना है। सबसे पहला चीज जो है एक प्रॉब्लम इशू हुआ, ये प्रॉब्लम इशू हुआ हम लोग का काउंटर्स जो 9 माइल में एफसीआई गोदाम का सामने में प्रॉब्लम वहां से शुरू हुआ। ये सबसे पहला प्रॉब्लम ये शुरू हुआ कि जो काउंटर एरिया है, जो डेजिग्नेटेड एरिया है, डेजिग्नेटेड एरिया में पीएमसी में डेवलप किया है, जहाँ में गाड़ी विंगर हो सुनो हो अभी पार्किंग करता है, तो वो एरिया में साइड में हम लोग स्टेट प्रेसिडेंट साहब ने फ्यूचर को देखते हुए बोला था कि अब ये एरिया को डेवलपमेंट के लिए ये एरिया को थोड़ा खाली रखिएगा, ये एरिया को थोड़ा खाली रखिए, क्योंकि हम लोग अब तक इतना साल से पासीघाट में ऑफिस नहीं है, तो इसका विजन हम लोग स्टेट प्रेसिडेंट ने देखा है, तो वो बोला है इसको डेवलपमेंट करो, ये एरिया में हम ऑफिस कंस्ट्रक्शन करना चाहता है बोल के वो लोग बोला था। कोरोना रिकॉर्ड को हमने ढूंढा था, हमको देखा ही, तो उसी बीच में हम ढूंढा है। अच्छा आपका ऑफिस आ गया तो हम भी कोशिश करता है स्टेट प्रेसिडेंट के साथ मिल के, तो उसी बीच में अगर छानबीन करने लग गया, सुनने में आया कि वो जमीन को बेच दिया, हम लोग एक्स प्रेसिडेंट ने बेच दिया, ऐसा खबर मिला हमको। तो हमने क्या किया, और जब से हमको खबर मिला तो हमने सर्वे किया तो हमको दिखाई दिया उधर में परमानेंट स्ट्रक्चर बनाया है, एक बिल्डिंग बनाया है, उसके पीछे भी और एक वो भी परमानेंट टाइप है, लेकिन साइड वॉल जो है बेम्बू से बनाया है। तो वो बिल्डिंग किस लिए बनाया बोला है, तो गैस एजेंसी के लिए बनाया बोला, गैस एजेंसी करेगा बोला।
तो हम ये ऑब्जेक्ट किया, यहाँ पे पब्लिक का बिजनेस इतना चलता है दिन में और हेफाजत वाला चीज को इधर क्यों प्लेस करेगा बोलते, तो इन्वेस्टिगेशन किया और हमने कंप्लेन दिया आपका तरफ से, आप सभी का तरफ से हमने कंप्लेन दिया कि ये जमीन जो भी कंस्ट्रक्शन आप परमानेंट कंस्ट्रक्शन किया है उसको आप इविक्ट कीजिए। तो सबसे पहले हमने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया, उसको इविक्शन नोटिस दिया हम लोग का तरफ से। फिर उसमें 15 डेज जैसे खत्म हुआ, हम लोग ने 7 डेज का अल्टीमेटम दिया उसको कि आपका जो भी आप प्रॉपर्टी लगाया है, परमानेंट प्रॉपर्टी जो लगाया है उसको आप इविक्ट कीजिए बोल के। तो उसमें भी हम लोग को कुछ रिएक्शन नहीं मिला। हम लोग ने सबको जाके फोर्स किया कि सर ये देखो हम लोग को जमीन में, आपका जमीन में तो एनक्रोच किया है, इलीगली एनक्रोच करके रखा है, तो आप इमीडिएट कर दो बोल के। हम लोग ऑफिस में नहीं आए तो हम लोग घर में गया है, तो घर में लिख दिया है। तो वहां से हम लोग को फिर जुडिशियल में ट्रांसफर कर दिया केस को कि आप जुडिशियल की तरफ देखो। तो जुडिशियल से फिर डीलर्सों में आया है, डीलर्सों में आके अभी डीलर्सों लोग सर्वे करेगा, कल को सर्वे करेगा ना, हम लोग फिर भी बता देता है, कल को सर्वे करेगा। अभी तक हम लोग का इतना काम है ना, इतना क्या है। थैंक यू ईस्टर्न पोस्ट जो आप यहाँ आए आज हम लोग का इस जो भी एक प्रोग्राम चल रहा है उसको कवर करने के लिए, और थ्रू आपका माध्यम से ये पब्लिक एंड जितना ड्राइवर्स वर्कर्स तक जाएगा और ऑल ओवर अरुणाचल में जाएगा। तो हम लोग आज स्टेट प्रेसिडेंट श्री दोबिंग सोनाम के साथ हम लोग का स्टेट टीम यहाँ ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट यूनिट में आया है। एज देर आर सम अपॉइंटमेंट्स, कुछ अपॉइंटमेंट्स हुआ है, तो हम लोग का स्टेट का थ्रू से होता है अपॉइंटमेंट, तो इसलिए हम लोग एक टीम आया था। तो आपको अपॉइंटमेंट का जस्ट हाईलाइट दे देता हूँ। तो हमने फर्स्ट अपॉइंटमेंट किया है इस बार मिस्टर करसिंग तमुक, प्रेसिडेंट ऑफ ऑल ईस्ट सियांग काउंटर यूनियन, जिसको पहले कोई और चला रहा था एज ए प्रेसिडेंट, बट ड्यू टू एंटी यूनियन एक्टिविटीज़ और जो ड्राइवर्स को और मालिक का हित में काम नहीं कर रहा था, तो उसको हमने डिस्क्वालीफाई किया है और उसका जगह में फॉर बेटर फंक्शनिंग फॉर वेलफेयर ऑफ एवरीवन श्री करसिंग तमुक को हम लोग एक्स प्रेसिडेंट चूज़ किया है। और उसके बाद और एक अपॉइंटमेंट हुआ है जिसमें हम लोग ने मेंबर्स सेलेक्ट किया है, सेलेक्ट एंड एलेक्ट, जो हम लोग सब यहाँ का फेडरल यूनिट लोग मिल के एक लीडर चुनता है। तो ईस्ट सियांग टाटा मोबाइल यूनियन का किया है। तो डेविड दरांग को उसमें हम लोग एज प्रेसिडेंट अपॉइंट किया है, ओबंग तारी को वाइस प्रेसिडेंट, कालिंग मितकोंग को जनरल सेक्रेटरी एंड नबेन तागा को एज असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी एंड लेंजिंग पादुंग को एज कन्वेनर। और एक फेडरल यूनिट जो ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट यूनिट का है उसको भी हम लोग ने आज अपॉइंट किया है, पासीघाट टू यिंगकियोंग ड्राइवर्स यूनियन, जिसमें मिस्टर कालिंग ताली एज प्रेसिडेंट, तापोर तसुंग एज वाइस प्रेसिडेंट, तकित तगा एज जनरल सेक्रेटरी, ओगम ताली एज असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी, शंकर राय एज ट्रेजरर। तो ये जितना भी अपॉइंटमेंट है स्टेट का थ्रू से होता है, बट दे आर फेडरल मेंबर्स ऑफ, जो मेरा लेफ्ट में बैठा है श्री एनसन रतन जो प्रेसिडेंट ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट यूनिट का है, उनका अंदर सर्विस करेंगे, उनका गाइडेंस में करेंगे। एनी सजेशन और एनी आइडियाज ड्राइवर का वेलफेयर के लिए होगा वो हम लोग स्टेट से इनको बताएंगे। इनका कुछ प्रॉब्लम हमको, तो वी होप कि उन लोग जो भी एलेक्ट किया गया है वो लोग ड्राइवर और व्हीकल ओनर्स का हित में काम करेंगे। साथ ही साथ हम लोग यहाँ काफ़ी फेडरल यूनिट्स भी यहाँ मीटिंग में प्रेजेंट था। आप लोग अपना जो मीडिया बाइट उसमें बाद में आपको दिखाई देगा, मेनी पीपल आर प्रेजेंट हियर। सब ने स्टेट प्रेसिडेंट को अपना अपना, हालांकि इतना प्रॉब्लम नहीं लेकिन कुछ कुछ प्रॉब्लम शेयर किया है, जिसको स्टेट प्रेसिडेंट ने आश्वासन दिया है कि इफ़ नॉट 100% एटलीस्ट वो एक स्टार्ट करेगा, मुहिम देगा आपका प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और मेरे साथ हम लोग मेरा राइट में जो है मारू तापा जी है, वो हम लोग का चीफ ऑडिटर स्टेट एग्जीक्यूटिव में, उन्होंने भी एस ट्रैकर जो मैक्सीकैप का जनरल सेक्रेटरी है, तो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, यहाँ समझाया है कि वहाँ ऐसे ऐसे काम चलता है, तो आप लोग भी इस तरह से कीजिए बोल के। सो इट वॉज थिंग ऑफ मतलब सजेशंस और हम लोग ने वो दिया है। एंड पासीघाट वालों ड्राइवर यूनियन को ईस्टर्न पोस्ट की तरफ से एक रिक्वेस्ट है। अरुणाचल एक छोटा सा जगह है, वी आर नोन फॉर पीसफुल स्टेट, और यहाँ पे हर यूनियन में डिवाइड एंड रूल पॉलिसी नहीं करके जो एक एस्टेब्लिश यूनियन है सिंस 2000, अब तक जो ऑल अरुणाचल प्रदेश पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक ट्रेड यूनियन है, उसको
मानिए, उसको उसके साथ दीजिए, चलते रहिए। और हम लोग भी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमेशा मिल के काम करता है, क्योंकि उसी से हम लोग को फैसिलिटी या कुछ भी जो थोड़ा मोड़ा चीज़ मिलता है वो हम लोग थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन ही होता है हम लोग का। इसलिए और साथ ही साथ हमने आज हमारे जो डिप्टी कमिश्नर जो नई आई है यहाँ पे, तो उनको भी हमने फेलिसिटेट किया है एज टोकन ऑफ लव, एज अप्रिसिएशन, एज रिकग्नाइजेशन, ताकि उनके साथ हम मिल के काम करते रहें जैसे हम ऑल अरुणाचल में करते हैं। और हमारा जितना भी 23 डिस्ट्रिक्ट एफिलिएटेड टू अफ्ताफ है, वहाँ पे सब हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिल के काम करते हैं, पब्लिक वेलफेयर सर्विस देने के लिए काम करते हैं। हालांकि कुछ हमारे जो ईस्टर्न पोस्ट को देख रहे होंगे उन लोग भी बोल रहा होगा अभी देखते देखते कि ड्राइवर्स लोग थोड़ा बदतमीज़ है, वो है, डिसिप्लिन नहीं है। उसको भी हम लोग ट्राई करता है कि उसको भी एक हम लोग एजुकेशन या अवेयरनेस दे, ट्राई करता है। आप लोग भी उससे कोऑपरेट कीजिए, कुछ सिखाइए। जैसे आपको पता है अरुणाचल से ज़्यादा लोग बाहर गए नहीं हैं, तो जो सीखा है हम लोग आजू बाजू से सीखा है, हम लोग असम से सीखा है, तो वही सब चल रहा है। तो हम लोग जैसे यूनियन प्रेसिडेंट सेक्रेटरी बनाते हैं, तो बीच बीच में हम लोग अवेयरनेस कराते हैं कि हाउ टू बिहेव विद पैसेंजर्स, कैसे उनसे बात करना है, उनका सामान को कैसे रखना है, और हमें पुलिस प्रशासन को कैसे मदद करना है बाय स्टॉपिंग ऑल इलीगल थिंग्स, वेपन से लेके ड्रग से। अगर कुछ भी आपको जानकारी मिलता है, आपको हल्का सा भनक भी है, तो आप एसपी को बताइए, ओसी को बताइए, प्रेसिडेंट को बताइए। आपका नाम गुप्त रखा जाएगा, लेकिन अपना एरिया को बचाने के लिए आपको भी एक स्टेप लेना पड़ेगा। ये हम लोग सजेशन देते रहते हैं। एंड दिस इज़ हाउ वी हेल्प सोसाइटी इन गेटिंग इन्वॉल्व इन इलीगल सब्सटेंस। तो इसी तरह हम लोग वेलफेयर का काम करते आ रहे हैं, करते रहेंगे। और आशा करते हैं कि हमारे जो श्रीमान पेमा खांडू जी है और उनके जो कैबिनेट है, बहुत ही जल्द हम लोग का वेलफेयर को, दुख तकलीफ को समझ के, एक ड्राइवर का फैमिली को समझ के, क्योंकि एक ड्राइवर में अगर कोई बीमार हो जाता है, कल को सर्विस नहीं दे पाता है, वो कोई पैरालाइज हो जाता है, किसी का हाथ टूट जाता है या पैर टूट जाता है, तो कमाने वाला एक ही होता है घर में। तो अगर वो रुक जाता है, वो मर भी जाता है कुछ कारण से, तो कोई हम लोग को स्कीम, कोई बेनिफिट्स नहीं मिलता है। तो इसलिए हम लोग को बोर्ड का मांग कर रहे हैं, जिससे हम लोग को इस ड्राइवर्स, जो पुअर ड्राइवर्स है, उनको घर मिले, उनको एजुकेशन, उसको बच्चा को पढ़ाने के लिए कुछ सपोर्ट मिले, यूनिफॉर्म्स मिले, मेडिकल असिस्टेंट मिले, और काफ़ी सारा जो भी लाभ है उनको दिलाना चाहते हैं। तो होपफुली ये बोर्ड बन जाएगा। और जैसे मैं आगे रिक्वेस्ट कर रहा था कि अफ्ताफ एक रिकग्नाइज्ड है एंड इट्स वेल एस्टेब्लिश्ड इन ऑल ओवर अरुणाचल, और असम के जो काउंटर पार्ट है उनको भी हमारे बारे में पता है कि अफ्ताफ क्या है। बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को भी पता है कि अफ्ताफ कमर्शियल व्हीकल अरुणाचल के लिए काम करता है। तो मेरा रिक्वेस्ट है, जो भी 2-3 आदमी है, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डिवाइड मत कीजिए, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी मत कीजिए फॉर योर सेल्फ बेनिफिट। वो आपको ही नहीं, आप तो उसमें 1-2 आदमी आपका लॉस या लाभ होगा, लेकिन आप जो कर रहे हैं या करने का चाह रहे हैं, उससे काफ़ी पूरा ड्राइवर फेटर्निटी, ओनर्स का फेटर्निटी को, जो ट्रांसपोर्ट से जुड़े हैं, उनको प्रॉब्लम होता है। भाई भैया में आपस में आप लोग झगड़ा लड़ाते हैं, तो वो मत कीजिए, वो आपको किसी को भी शोभा नहीं देता है। अरुणाचल इज़ नोन फॉर ब्रदरहुड, हॉस्पिटैलिटी और अंडरस्टैंडिंग और हैप्पीनेस। तो उसको आप लोग इस ट्रांसपोर्ट का थ्रू भी कीजिए। एंड आप काम करना चाहते तो आप कीजिए, बट डोंट ट्राई टू कम इन, किसी का घर में बिन बुलाए मत आइए और कहीं भी सिटिंग रूम में लेट जाए, किसी का बेडरूम में घुस जाएगा, ऐसे मत कीजिए, वो आपको शोभा नहीं देता है। और हम तो आपका नाम भी नहीं लेना चाहेंगे, बिकॉज हमको अपना अफ्ताफ का ही काम करना है, इसलिए आपका नाम से भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसी के साथ जो भी एक मीडिया ब्रीफिंग है, मैं फिर से बता दूँ, आइंस्टाइन रतन मेरे साथ है, जो प्रेसिडेंट ईसियांग है, ये मारुतापा, और मेरे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स भी यहाँ पे है। तो ईस्टर्न पोस्ट को थैंक यू फॉर कवरिंग दिस सेशन एंड दिस न्यूज़। मैम, could you give us some brief about today's gathering? Discussion क्या के ऊपर था and conclusion क्या निकला? आज हमारे साथ ऑल अरुणाचल ट्रांसपोर्ट फेडरेशन से, उनके यूनियन से सब लोग आए, उनके ऑफिस बेयरर्स आए, और उन्होंने अपनी सारी प्रॉब्लम्स जो कि स्टेट लेवल की भी है और स्पेसिफिकली हमारे सामने डिस्ट्रिक्ट लेवल की है, वो हमें बताई। तो हमने वो नोट की और हमने उनके सारे इश्यूज़ जो हैं वो समझने की कोशिश की। एंड अब हम जो हमारी स्टेट एजेंसीज़ हैं, PMC है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, सबके साथ मिलके काम करेंगे एंड कोशिश करेंगे कि जितने भी इश्यूज़ हैं हम उनके टाइमली रिजॉल्व कर सकें।
वुमेन सेफ्टी के ऊपर भी एम्फेसाइज किया। जी देखिए, कहीं पर भी किसी भी सिटी में विमेन सेफ्टी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स, जो कि जिसको हम देखते हैं कि अगर सिटी को कभी भी रेट करते हैं तो विमेन सेफ्टी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स। तो मैंने अपने सभी भाइयों से यही अपील की है कि अपने ट्रांसपोर्ट जो भी कमर्शियल व्हीकल यूज़ कर रहे हैं उसको सुंदर रखें, सेफ रखें, एंड ऐसा रखें कि विमेन आर प्राउड टू यूज़ द पब्लिक ट्रांसपोर्ट। So give us a kind introduction, please. नमस्ते हमारा मीडिया, और मेरा नाम दोबिंग सोनम है। मैं प्रेजेंटली ऑल अरुणाचल प्रदेश पब्लिक ट्रांसपोर्ट फेडरेशन का स्टेट प्रेसिडेंट हूँ, और ये ऑल अरुणाचल प्रदेश पब्लिक ट्रांसपोर्ट फेडरेशन एक स्टेट का कमर्शियल ट्रांसपोर्ट का एलोन एपेक्स बॉडी है। और ये आफ्ताब जो है, शॉर्ट फॉर्म में आफ्ताब बोलता है, ये आफ्ताब जो है 2000 सन में ये क्रिएट किया गया था। इसका जो क्रिएटर है, जो फाउंडर प्रेसिडेंट है, मिस्टर जॉन पांजा, एंड ही वाज आल्सो द फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ द अप्तुआ। अप्तुआ मीन्स अरुणाचल प्रदेश टूर ऑपरेटर एसोसिएशन। एंड उसका नेतृत्व में हमने काफ़ी एक सिपाही बन के काम किया है, और उसका मेहनत और लगन से हमने 2015 से आज तक मैं स्टेट प्रेसिडेंट बन के बैठा है। तो मेरा जो एम एंड ऑब्जेक्टिव है ड्राइवर और ट्रांसपोर्ट का वेलफेयर के लिए, मैं दिल से काम करना था। तो वैसे ही सारा अरुणाचल प्रदेश का ड्राइवर का ऑनर्स का प्यार से, प्रार्थना से, अरुणाचल प्रदेश के जनता का साथ, अरुणाचल प्रदेश सरकार का आशीर्वाद से आज तक मैं दोबिंग सोनम अपना 50 साल का उम्र में भी मैं दिल से सारा अरुणाचल ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्थ, साउथ में पूरा घूम के ड्राइवर का हित में, ट्रांसपोर्ट का हित में, सरकार का साथ, एडमिनिस्ट्रेशन का साथ, पुलिस प्रशासन का साथ कदम से कदम मिल के आज तक मैं वही वेलफेयर के लिए काम कर रहा हूँ। अभी आप लोग का एसोसिएशन का अंदर कुछ इंटरनल डिस्प्यूट्स हो रहे हैं ना, कि 2 यूनियंस बनेगा ऐसा। ऑब्वियसली मैडम, ये कुछ एक सप्ताह से सुनाई दे रहा है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट आफ्ताब प्रेसिडेंट को एफआईआर लॉन्च कर रहा है, वहाँ आफ्ताब प्रेसिडेंट को एफआईआर, वहाँ आफ्ताब प्रेसिडेंट को एफआईआर कर रहा है, एफआईआर लॉन्च कर रहा है, ये कर रहा है, वो एलिगेशन डाल रहा है। कुछ ऐसे सुना है तो क्या मोटर फेडरेशन बोल के कुछ क्रिएट करके ऐसे प्रोपेगेंडा कर रहा है। तो इसलिए मैंने सारा अरुणाचल प्रदेश का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस प्रशासन है, वो जानता है कि और अरुणाचल प्रदेश पब्लिक ट्रांसपोर्ट फेडरेशन एक कमर्शियल ट्रांसपोर्ट का हित में, एक ड्राइवर का हित में काम कर रहे हैं। तो वैसे नहीं है कि अंडर द गाइडेंस ऑफ अंडर द स्टेट लीडर्स ऑफ माइसेल्फ दोबिंग सोनम ने एक चौकी लगा के हम तो कलेक्शन करता नहीं है, कहीं से जाके डोनेशन मांग के तो घूमता नहीं है। हाँ, डोनेशन मांगता भी है तो ड्राइवर का वेलफेयर के लिए, ट्रांसपोर्ट का वेलफेयर के लिए। कहीं हमारा एवरी ईयर्स कैलेंडर डेट 3 दिसंबर हर साल हमारा आफ्ताब 2000 जन्मदिन को हम सेलिब्रेट करता है। लास्ट ईयर आपने खुद मालूम है मैडम कि पासीघाट में हमारा 24 ईयर्स आफ्ताब फाउंडेशन डे हमने सेलिब्रेट किया है। अभी इस साल 2025 का 1 तारीख से 3 तारीख तक हमारा सिल्वर जुबली का सेलिब्रेट किया करेगा। और इस सेलिब्रेट को हमारा युवा मुख्यमंत्री श्रीमान पेमा खांडू जी से मैं अप्रैल का 3 तारीख को भी डिस्कशन किया है, और हमारा सिल्वर जुबली 25 साल आने वाला है तो करेगा। तो सीएम साहब ने बेस्ट विशेस दिया है, और जो भी सकता है उसका तरफ से भी मदद करेगा। इस ट्रांसपोर्ट बोर्ड में हमारा जो दिल से लग रहा है, हमारा सरकार से जो बातचीत कर रहा है, हमारा मंत्री ओजिंग तासिंग साहब का कदम से कदम मिला के जो काम कर रहा है ट्रांसपोर्ट बोर्ड, ये ड्राइवर का वेलफेयर के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। इस ट्रांसपोर्ट बोर्ड का ड्राइवर का वेलफेयर के लिए, ट्रांसपोर्ट का वेलफेयर को दखल अंदाज, मिसलीडिंग, मिसगाइड प्रोपेगेंडा जो कर रहा है, कुछ नाम नहीं बोलेगा मैडम, क्यों गिरा वाला आदमी को, सड़क में चल के एकदम फालतू वाला आदमी को मैं नाम नहीं बोलना चाहूँगा। उस ऑर्गेनाइजेशन को भी हम बोलने के लिए शर्म भी लगता है। मैं या दोबिंग सोनम, मैं ट्रांसपोर्ट ड्राइवर का हित में काम करता है, किसी संगठन को
किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी सोसाइटी को, किसी समाज को हम बदनाम करने के लिए, कंडेम करने के लिए हमने लीडर नहीं बनाए मैडम। हमने अच्छा काम करने के लिए हमने लीडर बनाए, समाज सेवक करने के लिए हमने सोशल एक्टिविस्ट, मैंने एज ए लीडर चूज किया अपने आप को। आज तक मैंने 10 साल 10 इयर्स कॉन्जिक्यूटिव हमने प्रेसिडेंट बना है। क्यों? क्योंकि हमारा कामकाज को, हमारा लीडरशिप को लोग पसंद है। तो इसलिए मैडम कुछ ऐसे है, अरुणाचल प्रदेश मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन बोल के कुछ क्रिएट किया है। आफ्ताब 25 इयर्स अभी रनिंग है। आफ्ताब दिल से समाज सेवक, ड्राइवर वेलफेयर, ट्रांसपोर्ट वेलफेयर का काम करता है और हम किसी का अगेंस्ट में काम नहीं करता है, हम सरकार का साथ मिलकर काम करता है। इसलिए मैं आपका नेतृत्व में, आपका माध्यम से मैडम, जो इस ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारा ऑल अरुणाचल प्रदेश पब्लिक ट्रांसपोर्ट फेडरेशन ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट को जो बदनाम कर रहा है, करने जा रहा है, वो हमारा पुलिस प्रशासन भी नहीं सुनेगा, हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं सुनेगा। क्योंकि आफ्ताब को सब लोग जानते हैं, आफ्ताब अच्छा काम कर रहा है, मिल के काम कर रहा है, सरकार का समर्थन में, सरकार का सपोर्ट में काम कर रहा है। हम एक CBO टाइप है, एक ट्रांसपोर्ट फेडरेशन है, ट्रांसपोर्ट फेडरेलिटी का एक बड़ा, एक बिग एक प्लेटफॉर्म है मैडम। सर, अभी आज का जो डिस्कशन होना था, गैदरिंग होना था, सब प्रोग्राम तो ख़त्म हो चुका है, तो अभी हम लोग कहाँ जाएंगे? वेल गुड, आज बहुत खूबसूरत दिन है। कल दिन भर अपर से यिंकियोंग में था, इससे भी ट्रिपल गुना हवा, पब्लिक गेटिंग हो गए, कमर्शियल ट्रांसपोर्ट का गेटिंग हो गए, कल सक्सेसफुल मीटिंग हुआ है। तो आज हमारा पासीघाट में भी काफ़ी सुंदर से मीटिंग हुआ है। हमारा DC मैडम का नेतृत्व में, स्टेट प्रेसिडेंट डोबिंग सोनम का गाइडेंस में, तो ये डिस्कशन किया है कि हम लोग जो है कुछ दिनों से एक हॉट इशू हो रहा था कि हमारा एक प्रभास डोले भाई का जो मर्डर हुआ था ईटानगर चिंपू में, तो उसका जो सिलसिले में जो ऑल अरुणाचल प्रदेश पब्लिक ट्रांसपोर्ट फेडरेशन, उसका विक्टिम फैमिली, उसका पेरेंट्स का घर में जाने का डिस्कशन हुआ है। क्योंकि ऑल अरुणाचल प्रदेश पब्लिक ट्रांसपोर्ट फेडरेशन एक मजदूर है, एक वर्कर्स है, तो वो भाई भी एक एजुकेटेड होने का नाते में, पढ़ा लिखा लड़का होने के नाते में, वो भी एक कंडीशन से वो लेबर काम कर रहा था वेकेशन दौरान में ना। तो उस हिसाब से हम अरुणाचल का बाजी से, अरुणाचल इंडिजिनस का हिसाब से, एज ए ट्रांसपोर्ट का वर्कर का हिसाब से हम उसका पेरेंट्स को आज मिलने जा रहा है। और मैं उम्मीद करता है कि उस पेरेंट्स को हम हौसला दे, हम हौसला बढ़ाए कि जो हुआ है बेटा का साथ हुआ है और दोबारा किसी का साथ अरुणाचल प्रदेश, मेरा जो इंजीनियर्स, जो ब्रदर सिस्टर लोग ऐसा ना हो, और उस फैमिली को हम लोग सपोर्ट करना है कि आप दुखी नहीं होना है, हम सब आपका साथ में हैं बोल के हम लोग अभी जाएगा उस जुलाई में।